निर्गमन अध्याय 10। टिड्डियों का आक्रमण। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जा, क्योंकि मैं ही ने उसके और उसके कर्मचारियों के मन को इसलिए कठोर कर दिया है कि अपने चिन्ह उनके बीच दिखलाऊं, और तुम लोग अपने बेटों और पोतों से इसका वर्णन करो कि यहोवा ने मिस्रियों को कैसे ठट्ठों में उड़ाया और अपने क्या क्या चिन्ह उनके बीच प्रकट किए हैं, जिससे तुम यह जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। तब मूसा और हरून ने फिरौन के पास जाकर कहा, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, तू कब तक मेरे सामने दीन होने से संकोच करता रहेगा? मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। यदि तू मेरी प्रजा को जाने ना दे तो सुन, कल मैं तेरे देश में टिड्डियां ले आऊंगा और वे धरती को ऐसा छा लेंगी कि वह देख ना पड़ेगी, और तुम्हारा जो कुछ ओलों से बच रहा है उसको वे चट कर जाएंगी, और तुम्हारे जितने वृक्ष मैदान में लगे हैं उनको भी वे चट कर जाएंगी, और वे तेरे और तेरे सारे कर्मचारियों यहाँ तक कि सारे मिस्रियों के घरों में भर जाएंगी। इतनी टिड्डियाँ तेरे बाप दादों ने या उनके पुरखाओं ने जब से पृथ्वी पर जन्मे तब से आज तक कभी न देखी। तब वह मुड़कर फिरौन के पास से बाहर चला गया। तब फिरौन के कर्मचारी उससे कहने लगे, वह जन कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा? उन मनुष्यों को जाने दे कि वे अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करें। क्या तू अब तक नहीं जानता कि सारा मिस्र नष्ट हो गया है? तब मूसा और हरून फिरौन के पास फिर बुलवाए गए और उनसे कहा, चले जाओ, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो। परंतु वे जो जाने वाले हैं कौन कौन हैं? मूसा ने कहा, हम तो बेटों बेटियों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़ों तक सब के सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। उसने इस प्रकार उनसे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। यदि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूँ, देखो तुम्हारे मन में बुराई है। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। तुम यही तो चाहते थे। और वे फिरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि टिड्डियां मिस्र देश पर चढ़ के भूमि का जितना अन्न आदि ओलों से बचा है सबको चट कर जाएं। अतः मूसा ने अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया। तब यहोवा ने दिन भर और रात भर देश पर पुरवाई बहाई, और जब भोर हुआ तब उस पुरवाई में टिड्डियां आईं, और टिड्डियों ने चढ़ के मिस्र देश के सारे स्थानों में बसेरा किया। उनका दल बहुत भारी था, वरन न तो उनसे पहले ऐसी टिड्डियां आई थी और न उनके बाद ऐसी फिर आएंगी। वे तो सारी धरती पर छा गईं, यहाँ तक कि देश में अंधकार छा गया, और उसका सारा अन्न आदि और वृक्षों के सब फल अर्थात जो कुछ ओलों से बचा था सबको उन्होंने चट कर लिया। यहाँ तक कि मिस्र देश भर में न तो किसी वृक्ष पर कुछ हरियाली रह गई और न खेत में अनाज रह गया। तब फिरौन ने तुरंत मूसा और हरून को बुलवा के कहा, मैंने तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का और तुम्हारा भी अपराध किया है, इसलिए केवल अब की बार मेरा अपराध क्षमा करो और अपने परमेश्वर यहोवा से विनती करो कि वह मेरे ऊपर से इस मृत्यु को दूर करे। तब मूसा ने फिरौन के पास से निकलकर यहोवा से विनती की। तब यहोवा ने बहुत प्रचंड पश्चिमी हवा बहाकर टिड्डियों को उड़ाकर लाल समुद्र में डाल दिया, और मिस्र के किसी स्थान में एक भी टिड्डी न रह गई।
तो भी यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया, जिससे उसने इस्राएलियों को जाने ना दिया। अंधकार। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार कि टटोला जा सके। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इस्राएलियों के घरों में उजियाला रहा। तब फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। मूसा ने कहा, तुझको हमारे हाथ में मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाएंगे। इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खुर तक न रह जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा, और हम जब तक वहां न पहुँचें तब तक नहीं जानते कि क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी। पर यहोवा ने फिरौन का मन हठीला कर दिया, जिससे उसने उन्हें जाने न दिया। तब फिरौन ने उससे कहा, मेरे सामने से चला जा और सचेत रह, मुझे अपना मुंह फिर ना दिखाना, क्योंकि जिस दिन तू मुझे मुंह दिखाए उसी दिन तू मारा जाएगा। मूसा ने कहा, तूने ठीक कहा है, मैं तेरे मुंह को फिर कभी न देखूंगा। आमीन। ऐसे ही वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। और यदि आप हमारे फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पे नए हैं तो हमारे पवित्र बाइबल को फॉलो करें, लाइक करें, ताकि परमेश्वर का वचन रोजाना आप तक पहुंच सके। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।